नीट पेपर लीक का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है। आज 20 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस सत्र के दिन कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से सदन तक पैदल मार्च करने वाली है। ऐसे में देखा जा रहा है कि सवाल लगातार उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से फैसले ले रही है, ऐसे में दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। जी हाँ, जिस तरह से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को वहां से जबरन हटाया गया और सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया और उस दौरान की जो परिस्थिति रही, जो स्थिति रही, उसको लेकर लगातार समर्थक अपनी बात रख रहे हैं। बात अगर की जाए सीजेपी के प्रवक्ता विजेता दहिया के बारे में, तो विजेता दहिया ने बताया कि यहाँ पुलिस के बहुत सारे लोग आए, वो प्लेन यानी कि सादी वर्दी में थे। उन्होंने आते ही वॉलंटियर्स के साथ धक्का मुक्की की, एक के पैर में चोट लगी तो दूसरी की टी शर्ट भी फट गई। हमारे वॉलंटियर्स बेचारे कुछ नहीं कर सके, उनको घूंसे और लातें भी पुलिस वालों ने मारी। फिर वो सोनम वांगचुक तक पहुंचे और उनको एक वाइट चादर में लपेट के पहले थोड़ा घसीटा, फिर उठा कर ले गई। एक तरीके से उनकी किडनैपिंग हुई। ये कहना सीजेपी की प्रवक्ता विजेता दहिया का है। उनका कहना है कि 21 दिन के आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस शनिवार तड़के सुबह जबरन उठाकर ले गई। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से वह नाराज हैं और हरियाणा के सोनीपत के रहने वाली विजेता दहिया ने इसे लोकतंत्र के लिए एक काला दिन करार दे दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि पुलिस ने गुंडों की तरह बर्ताव किया, वांगचुक को किडनैप करके ले गई। अपने इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीट पेपर लीक और शिक्षा तंत्र की खामियों के खिलाफ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, शनिवार को जो हुआ वो भारत की लोकतंत्र के लिए काला दिन है। सुबह पुलिस वालों ने निहत्थे वॉलंटियर्स के साथ धक्का मुक्की की, लात घूंसे मारे और जब सोनम तक पहुंचे, अपना अनशन वह तोड़ना नहीं चाहते थे तो उनके साथ जबरदस्ती की गई। विजेता दहिया का कहना है कि सफदरजंग हॉस्पिटल में जबरदस्ती डिटेन किया हुआ है। जब वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ना चाहते तो आप क्यों फालतू कोशिश कर रहे हैं? अगर सरकार को इतनी ही चिंता है तो उनकी जो चीज़ डिमांड वह कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन लीजिए। वो यही कह रहे थे कि आप एक बार उनकी बात सुन लें। वह अपने लिए नहीं, देश की जनता, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। विजेता दहिया ने यह भी कहा कि अभी ये आशंका बनी हुई है कि या तो यूँ कहें कि ये कभी भी हो सकता है कि हमें डिटेन कर लिया जाए। हमें गिरफ्तारी से नहीं डर लगता, हमें गिरफ्तार करना है तो आ जाओ, गिरफ्तार कर लो। बाकी पहले जो लोग थे, नेहा, मनीष, आमिन, ये तो हैं ही, एक बहादुर सिंह हैं और वहाँ पर, और आज अभिजीत दीपके ने भी इस अनशन को ज्वाइन कर लिया। तो फिलहाल देखा जाए, विजेता दहिया ने ये तमाम बातें कही हैं, वह गिरफ्तारी से डरते नहीं हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो वह इसके लिए भी तैयार है। तो फिलहाल विजेता दहिया ने साफ तौर पर ये अपनी बातें रखी हैं। मालूम हो कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहे जाने के विरोध में 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी की डिजिटल शुरुआत हुई थी और 6 जून 2026 से इसका जमीनी प्रदर्शन शुरू हो गया। मुख्य रूप से नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग हो रही है और ऐसे में देखा जाए तो विजेता दहिया भी लगातार मैदान में उतरे हुए हैं और वह डंके की चोट पर कह सकते हैं कि गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लीजिए, हम डरते नहीं हैं।